अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल और उनके सिपाही लईस से मिलने के लिए रवाना हो गए थे। इस किस्त के आगाज में वो लईस की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लईस कहता है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो अर्तुगरुल साहब? जब आपका बेटा मेरे पास था तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने सुलह की खातिर उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अर्तुगरुल कहता है, तुम जानते थे कि अगर तुमने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने तावान मांगा और मैंने दे दिया। लईस कहता है, अब मैं समझ गया, तो तुम तावान का इंतकाम लेना चाहते हो। अर्तुगरुल कहता है, यह सच है कि मैं इंतकाम लेने आया हूँ, लेकिन तावान का नहीं बल्कि उस गलीज से इंतकाम लेने आया हूँ जिसके हाथ में तुम्हारा पटा है। अब तुम मुझे वो दोगे जो मैं चाहता हूँ। लईस कहता है, आप जो रकम लेना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा है। अर्तुगरुल कहता है, हमें सिर्फ रकम नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ चाहिए। जिस दिन हमने वो हार गवर्नर तक पहुँचाया था उसी दिन वो फौत हो गया। वो हार कहाँ है? लईस कहता है, मैं हार के बारे में कुछ नहीं जानता। अर्तुगरुल कहता है, तुमने गवर्नर को मारकर वो हार हासिल कर लिया क्योंकि उस पर द्रैगोस का नाम था। मैं जानता हूं कि तुम द्रैगोस के कुत्ते हो। तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है और कहां है। दूसरी तरफ काय कबीले में सुलेमान होश में आ चुका था। सलजान और आयमा खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। सलजान पूछती है, तुमने अपने आप को मुसीबत में क्यों डाला था? सुलेमान कहता है, हम उन्हें मरते हुए नहीं देख सकते थे, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सलजान कहती है, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, आयमा वालदा तुम्हारा ख्याल रखेंगी। यह कहकर सलजान वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लईस कह रहा था, क्या तुम्हारे ख्याल में मैं ये इल्ज़ाम कबूल कर लूँगा? मैं कुछ भी कबूल नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें कुछ दूंगा। अर्तुगरुल पूछता है, क्या ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं? लईस कहता है, हाँ। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर हमारी तलवारों के बोलने का वक्त आ गया है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह लईस के सारे आदमी मारे जाते हैं, जबकि लईस को अर्तुगरुल काबू कर लेता है। फिर अर्तुगरुल अपनी तलवार एक तरफ गाड़ देता है और लईस की तरफ बढ़ता है। अर्तुगरुल उसे मारते हुए पूछ रहा था, बताओ वो कुत्ता द्रैगोस कहाँ है? कुछ देर बाद लईस कहता है, वो मौत की तरह है, वो किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है। यह सुनकर अर्तुगरुल उसे दोबारा मारने लगता है। कुछ देर बाद लईस कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। फिर लईस कहता है, तुम्हारे दिए हुए सोने से हमने जंगजू खरीदे हैं। कमांडर द्रैगोस कुछ दिनों में यहाँ पहुँच जाएगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अर्तुगरुल कहता है, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम पर यकीन कर लूँगा? मैं जानता हूँ कि द्रैगोस सोगत में है। चूंकि तुम मुझे उसके ठिकाने के बारे में नहीं बता रहे, इसलिए मैं तुम्हारी सजा को इबरत का निशान बना दूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल सिपाहियों को कहता है, इसको घोड़े के साथ बांध दो, मैं सोगत में साहब के सामने इसे सजा दूंगा। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। सलजान नए खैमों के लिए चीज़ें खरीदने के लिए सोगत आई हुई थी। इतने में एलबिलगे भी वहाँ पहुँचती है और सलजान को सलाम करके अपने भाई के पास बैठ जाती है। बेबोलत पूछता है, कौन है ये औरत? एलबिलगे कहती है, सलजान खातून। बेबोलत उसे गौर से देखने लगता है। फिर एलबिलगे पूछती है, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे भाई? बेबोलत कहता है, अमीर बाउद्दीन तुमसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर एलबिलगे हैरान परेशान हो जाती है। फिर बेबोलत उठकर सलजान के पास आ जाता है और कहता है, मैं उमर कबीले का सरदार बेबोलत हूँ। सलजान उसे गौर से देखने लगती है। इसी दौरान अर्तुगरुल का काफिला भी सोगत पहुँच जाता है। वो लईस को गिरफ्तार करके ला रहे थे। इसी दौरान अंदर बेबोलत कह रहा था, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बेटा सुलेमान ठीक होगा। वो मेरी बहन को जाल से बचाने के लिए आया था। सलजान कहती है, शुक्रिया बेबोलत साहब, इंशाल्लाह मेरा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। बेबोलत कहता है, मैं गुंदोगदो को जानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द उसे सोगत में देखूंगा। सलजान कहती है, इंशाल्लाह वो जल्द यहाँ आकर अपनी वालदा का हाथ चूमेगा। फिर सलजान कहती है, उमर कबीले का नया सरदार बनने पर आपको मुबारकबाद है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने मरहूम बाबा की तरह अपने रास्ते से नहीं भटकोगे। जो लोग जुल्म के आगे घुटने टेक देते हैं उनके लिए इन पाक ज़मीनों पर कोई जगह नहीं है। यह सुनकर एलबिलगे सख्त गुस्से में कहती है, सलजान खातून, मेरे बाबा के बारे में तुम ऐसे बात मत करो। बेबोलत उसे खामोश कराते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि गुंदोगदो इन पाक ज़मीनों पर मंगोलों के हाथ न लग जाए, वरना वो अपनी जान खो देगा और सरदारी के लिए कोई कबीला भी नहीं बचेगा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है,
अर्तुल साहब लफ्के किले के कमांडर को पकड़कर बाहर बाजार में ले आए हैं। यह सुनकर द्रैगोस चौंक जाता है। फिर वो साहब बाहर जाने लगते हैं। बेबोलत कहता है, चलो देखते हैं कि अर्तुल साहब कैसे इंसाफ करते हैं। यह कहकर वो भी बाहर की तरफ चल पड़ता है। बाहर अर्तुल लईस को पकड़कर बाजार के दरमियान में ले आता है और फिर सबसे मुखातिब होकर कहता है, इस गलीज को गौर से देखो, यह उस कुत्ते द्रैगोस का एक फितना है जो बाजार को खराब करके हमें तबाह करना चाहता है। यह सुनकर सब लोग उस पर लानत भेजने लगते हैं। इतने में द्रैगोस भी बाहर आकर देखने लगता है। फिर अर्तुल कहता है, मैं कसम खाता हूं कि मैं उस कुत्ते द्रैगोस को तलाश करके यहाँ फेंकूंगा। यह सुनकर सब लोग अर्तुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। बेबोलत भी बाहर आ चुका था। फिर लईस बुलंद आवाज में कहता है, द्रैगोस दोबारा तुम सबको पहले की आदत में ले आएगा। यह जमीनें हमारी हैं, तुम सब दफा हो जाओगे। अर्तुल कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल कसम खाता हूँ कि जो लोग हमें तबाह करना चाहते हैं वो जान लें कि अगर उन्होंने हमारा पानी काटा तो हम उनके दरिया खुश्क कर देंगे, अगर उन्होंने हमारी शाखें काटी तो हम उनके दरख्त काट देंगे। हम जालिम दुश्मन से इंतकाम लेने से पहले नहीं मरेंगे। इसके बाद अर्तुल अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह लईस का खात्मा हो जाता है। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोगत का टैक्स इकट्ठा कर लिया गया था। वामसी कहता है, देखें ये गलीज मंगोल क्या कर रहे हैं सरदार, वो टैक्स दोगुना करके लोगों को लूट रहे हैं। तुर्गत कहता है, ये लोगों की मेहनत की कमाई है, हम इसे उन कुत्तों को नहीं देना चाहते सरदार। अर्तुल कहता है, ये सूरत हाल में जब मंगोल हमें तबाह करने का मौका ढूंढ रहे हैं हम कोई कदम नहीं उठा सकते, वरना सिर्फ सोना नहीं बल्कि वो लोगों की जानें भी लेंगे। मुश्किल वक्त गुजरने के बाद इंशाल्लाह हम उनसे हिसाब जरूर लेंगे। फिर अर्तुल पूछता है, क्या आपने बेबोलत को खबर दे दी है अर्तुक साहब? अर्तुक कहता है, दे दी है सरदार, मैंने बताया है कि आज शाम आपने उसे दावत दी है, हम ये सोना बेबोलत के हवाले कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही सलामत इसे कोनिया तक पहुंचा सकेगा। अर्तुल कहता है, आप सही कह रहे हैं अर्तुक साहब, मेरे जहन में एक मंसूबा है, आज शाम बेबोलत से बात करने के बाद मैं कोई फैसला करूंगा। दूसरी तरफ उमर कबीला सोगत में पहुंच चुका था और उन्होंने अर्तुल की बताई हुई जगह पर अपने खेमे गाड़ लिए थे। इलबिलगे और बेबोलत मरकजी खेमे के सामने खड़े थे। इलबिलगे कहती है, यह काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन आखिरकार हम अपने खेमे बनाने में कामयाब हो गए हैं। बेबोलत कहता है, हम इन लंबे दरख्तों की जड़ों की तरह फैलेंगे इंशाल्लाह। इतने में एक घुड़सवार लड़की वहां पहुंचती है। फिर वो लड़की करीब आते हुए कहती है, तो ये आपको मेरे तीर से नहीं बचा सके भाई। इलबिलगे उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सिरमा। फिर बेबोलत कहता है, वाह मेरी बहादुर बहन। यह लड़की इन दोनों की छोटी बहन सिरमा थी। फिर वो घोड़े से उतर आती है और दोनों से मुलाकात करती है। फिर सिरमा इलबिलगे से पूछती है, आपको हाथ पर क्या हुआ है? इलबिलगे कहती है, कुछ नहीं, ये खेमे लगाते वक्त थोड़ा सा जख्मी हो गया था। सिरमा कहती है, मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। फिर वो दोनों गले मिलती हैं। फिर बेबोलत कहता है, तुम ठीक वक्त पर आई हो सिरमा, चलो इस खेमे में पहला कदम रखते हैं। इसके बाद बेबोलत कलमा शरीफ पढ़कर मरकजी खेमे में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ सोगत में द्रैगोस और तारा चर्च में मौजूद थे। द्रैगोस कहता है, अर्तुल ने लईस को सबके सामने कत्ल करके हमें डराने की कोशिश की है, लेकिन इस तरह की बेरहम जंग मैं पसंद करता हूँ, आखिर में जीत मेरी होगी। फिर द्रैगोस कहता है, अब हम एक नया कदम उठाने वाले हैं, क्या यूरानोस की तरफ से कोई खबर आई है? तारा कहता है, वो किले की तरफ रुआं दवां है। यह सुनकर द्रैगोस कहता है, बहुत अच्छे। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। कमांडर यूरानोस किले में पहुंच चुका था, जो दरअसल द्रैगोस का आदमी था। फिर वह सबसे मुखातिब होकर कहता है, मैं कमांडर यूरानोस हूँ, अपने शहनशाह के हुक्म से अब इस किले का नया कमांडर मैं हूँ। मैं यहाँ जंग और इंतकाम के लिए आया हूँ। मैंने सुना है जो कमांडर लईस के साथ हुआ है। उस तुर्क अर्तुल ने सोगत के दरमियान में उसका गला काट दिया, लेकिन लईस के सिपाही कुछ भी न कर सके। एक कमांडर कहता है, हम उनकी आखिरी सांस तक उनके वफादार रहे हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। यूरानोस कहता है, लेकिन इस तरह की वफादारी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैं इससे ज़्यादा की तवक्को रखता हूँ। फिर वो एक कमांडर से पूछता है, तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, अपनी वफादारी दिखाओ।
इस तरह वो कमांडर खुद को मार लेता है। फिर यूरानोस कहता है, मैं इस तरह की वफादारी की बात कर रहा हूँ। हम तुर्कों के खिलाफ एक खूनी जंग लड़ने वाले हैं और इस जंग में हमारे साथ कुछ दोस्त भी होंगे। इसके बाद वो इशारा करता है तो कुछ आदमी अंदर दाखिल हो जाते हैं। एक कमांडर कहता है, हमारे पास काफ़ी सिपाही हैं, हमें इन आदमियों की ज़रूरत नहीं है कमांडर यूरानोस। फिर दूसरा कमांडर कहता है, जी हाँ, ये आदमी फ़ौरन यहाँ से निकल जाने चाहिए। यह सुनकर यूरानोस कहता है, वफादारी की पहली शर्त हुक्म को मानना है, लेकिन तुम दोनों ऐसा नहीं कर रहे और मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो सवाल करते हैं। इस तरह वो दोनों कमांडरों को मार देता है और फिर कहता है, अब से ये किला हमारा है, ना ही शहनशाह का और ना ही किसी और का। तुम लोग किसके वफादार हो? सब कहते हैं, कमांडर द्रैगोस के लिए जान भी कुर्बान है। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा कह रही थी, तो इस सब के पीछे द्रैगोस था। कल आप मुझे बाबा की कब्र पर ले जाना भाई, मैं उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ। बेबोलत कहता है, कल हम एक सफ़र पर जा रहे हैं, हम टैक्स लेकर कोनिया जा रहे हैं और ये बिल्गे भी मेरे साथ जाएगी। सिरमा हैरान होकर पूछती है, खैर है, आप मेरी बहन को क्यों लेकर जा रहे हैं? बेबोलत कहता है, मैं इसकी शादी अमीर बाउद्दीन से कराऊंगा। सिरमा पूछती है, आप क्या कहती हो बाजी? यह सुनकर बेबोलत कहता है, जो कहना था मैंने कह दिया, तुम्हारी बहन को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मामला ख़त्म हो गया। यह सुनकर इलबिल्गे कहती है, ख़त्म नहीं हुआ भाई, आप इस कबीले के सरदार हो सकते हैं, लेकिन मेरे दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं अमीर बाउद्दीन की बीवी नहीं बनूंगी। बेबोलत कहता है, इलबिल्गे, अमीर बाउद्दीन के साथ तुम्हारी शादी हमारे कबीले को मजबूत करेगी, वो रियासत का वजीर है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। इलबिल्गे कहती है, मुझे रियासत के किसी आदमी में दिलचस्पी नहीं है, यह मेरा आखिरी फैसला है। बेबोलत कहता है, अगर तुम्हारा दिल ये नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दिल निकाल दूंगा। इलबिल्गे, तुम दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचो। तुम रियासत के वजीर से शादी करने के बाद हमारी शुक्रगुजार होगी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इलबिल्गे कहती है, मेरा दिमाग भी उसे कबूल नहीं करता, मेरे लिए मेरा खैमा ही महल है, मैं आपके इन सब्ज़ बागों में नहीं आने वाली। फिर बेबोलत कहता है, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने कबीले के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए, और कबीले के मुस्तकबिल के लिए तुम मुझसे शादी करोगी। फिर बेबोलत खड़ा होकर कहता है, हमें बड़े ओहदे मिलेंगे, हम ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इलबिल्गे खड़ी होकर कहती है, तुम उस वजीर से फ़ायदा लेने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, तुम ताकत और दौलत के लिए अपनी बाजी को पेश करना चाहते हो। थप्पड़ मारकर बेबोलत कहता है, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। वो समझेंगे कि मैं अजीम बेबोलत अपनी छोटी बहन को कंट्रोल नहीं कर सका। मैं इस मौके को ज़ाया नहीं करने जा रहा। हम कल रवाना हो रहे हैं, मैं टैक्स उनके हवाले करूंगा और तुम अमीर बाउद्दीन से शादी कर लोगी। इलबिल्गे गुस्से में बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद सिरमा कहती है, यह बहुत ज़्यादा हो गया है भाई। बेबोलत कहता है, तुम मुझे नसीहत मत करो, वो इसकी हकदार थी, अब जाओ और उससे बात करो, उसे राज़ी करने के लिए जो भी हो सके वो करो, वरना मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा। सिरमा जाने लगती है तो बेबोलत कहता है, आज शाम को तैयार है ना, अर्तुल साहब ने हमें खाने पर बुलाया है। सिरमा बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ सोगत में हकीम अर्तुक अर्तुल के पास पहुंचता है और कहता है, सफ़ेद दाढ़ी वालों ने पैगाम भेजा है सरदार, सदरुद्दीन को नेवी रास्ते में हैं, वो सोगत की तरफ आ रहे हैं, वो कल यहाँ पहुँच जाएंगे। अर्तुल कहता है, सदरुद्दीन को नेवी अजीम रहनुमाओं में से एक हैं जो मंगोलों के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, इसी वजह से मंगोल उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम है अर्तुक साहब। अर्तुक कहता है, मैं जानता हूँ सरदार, वो इब्नुल अरबी के सबसे कीमती तालिब इल्म हैं। अर्तुल कहता है, मंगोल यकीनन उनके पीछे आएंगे, हमें उनकी हिफाजत करनी होगी, आप सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ खबर भेज दें, कल मैं खुद जाऊँगा और उन्हें अपने कबीले में लेकर आऊँगा।